वाले समय में इनकी इतनी जनसंख्या हो जाएगी जो ओबीसी समाज के जो इनके अधिकारों के ऊपर कुठाराघात जो भी सरकार कर रही है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी नगर पालिका के चुनाव में ये तो बाद में ढिंढोरा पीट रहे हैं, इनको बीजेपी को किसी ने वोट नहीं दिया, कैंडिडेट को वोट दिया और ये कैंडिडेट को जीतते ही माड़ा फिरा के ले गए, इनका कोई रोल नहीं है। तो नौजवान हमें अधिकार अपने एक छीनने पड़ेंगे और ये नहीं है कि हम मतलब मांगने की वो करेंगे, हमें ये अधिकार छीनने पड़ेंगे। धन्यवाद। वे सभी कुर्सियों पर आकर बैठे। मैं हूं अजीत सिंह भिवानी, कैमरामैन भारत जी, हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। आज हम खड़े हैं मुरारी सलीमा के पास में। बुधवारी माता जो है, आज ओबीसी की मीटिंग चल रही है और इसमें ओबीसी के बड़े बड़े लीडर्स जो आए हैं और आज की मीटिंग की अध्यक्षता जो कर रहे हैं ये अपने सुरेश प्रजापत जो हैं समाज सेवक हैं वो कर रहे हैं। तो अब मुख्य अतिथि जी जो हैं यहाँ पहुँचने वाले हैं और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आज विषय क्या है। तो ये स्वागत कर रहे हैं मुख्य अतिथि जी का। अभी सुरेश जी ने भी स्वागत किया है। प्रजापति। हाँ जी प्रधान जी, ये बताओ कि आज ये पिछड़ा वर्ग की जो मीटिंग हुई है बुधवारी माता के पास में, मुरारी सलीमा के पास में, तो आज अच्छी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग आए हुए थे। तो और ये महापुरुष भी आए हुए थे, बड़े बड़े नेता भी आए थे हरियाणा सदर के। तो इनके बारे में आप बताएं। आज ओबीसी समाज बिल्कुल सोया पड़ा था और उसको जगाने के लिए हमने एक हफ्ता से थोड़ा मेहनत करके जागृत करने का काम किया है। और हमारी इनकी मांग थी, जो हमारे हरियाणा प्रदेश स्तर के नेता थे, वे एक भिवानी में प्रोग्राम किया जाए। उनकी मांग के ऊपर हमने प्रोग्राम किया था और उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। और इस सभा से पिछड़ा वर्ग में जागृति का काम करेगी ये सभा। और आने वाले समय में इनकी इतनी जनसंख्या हो जाएगी जो ओबीसी समाज के जो इनके अधिकारों के ऊपर कुठाराघात जो भी सरकार कर रही है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी सुरेश प्रजापत जी ने बताया कि आने वाले समय के अंदर इसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा और बड़ी बहुत सी जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग जुड़ेगा और वो आने वाले जो हैं उन लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, तो आज पिछड़ा वर्ग की जो मीटिंग थी, आप भी आए, आपने सुना, पूरे वक्ताओं को सुना है और नेता लोग आए हुए थे, अच्छे लोग थे। तो आप युवा हैं, तो युवा आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो पिछड़ा वर्ग महासभा जो ये है, इन्होंने एक अच्छी मुहिम चलाई है और पूरे प्रदेश के अंदर जो है पिछड़े वर्ग को जो समझाने का काम कर रही है। तो हम तो इनके जो प्रयासों की बहुत हम तो इनकी प्रशंसा करते हैं। जो युवाओं को और जो पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं उनको समझाने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा जो पिछड़े वर्ग के जो हकों को बार बार जो छीनने का काम किया जा रहा है, तो उसकी हम उसकी विरोध करते हैं। और बार बार जो सरकार जो अभी 8% आरक्षण दिया था इन्होंने निकाय चुनाव में, वो दे करके इनको पहले ही पता था कि इस तरीके से जो आरक्षण दिया है ये क्या था कि इन्होंने पहले तो जनगणना करवाई नहीं, क्योंकि इनको पहले पता ही था इस चीज़ के बारे में कि जनगणना करवाई नहीं इन्होंने। और बेमतलब का इन्होंने 8% आरक्षण जुमला के तौर पे दे दिया और बाद में फिर इन्होंने मुँह की खानी पड़ी और दोबारा 8% आरक्षण जो है वो ख़त्म कर दिया। अगर इनको देना ही था तो एक मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पे जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो निकाय चुनाव में आरक्षण दिया था ओबीसी समाज को, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी है। तो लड़ करके वो मध्य प्रदेश में जो आरक्षण मिला वो उनको मतलब मिला है उनको। तो आगे आपको कैसा लगता है कि मतलब ये जो है युवा शक्ति है, ये पिछड़ा वर्ग जो महापुरुष, ये जो नेता लोग जो काम कर रहे हैं कि आपस में ये जो एक भीड़ और एक ऐसा, तो युवा शक्ति को क्या आगे इन विचारों पे चल पाएगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो समाज में बिल्कुल अभी क्या है कि जागरूकता फैल रही है और युवाओं में तो काफ़ी जो सोशल मीडिया ज़माना है, तो आज जो है ना बहुत जागरूकता फैल रही है। और तो भाई ये लोग युवा जो है आगे आने भी लगे हैं अभी प्रोग्रामों में। तो यही है कि मैं कहना चाहूँगा कि सभी को एकजुटता के साथ मिल करके सरकार के जो है ना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि वो हमारे हकों को मतलब दे सके और हमें अधिकार अपने एक छीनने पड़ेंगे। और ये नहीं है कि हम मतलब मांगने की वो करेंगे, हमें ये अधिकार छीनने पड़ेंगे। धन्यवाद। ये आपका शुभ नाम सर?
मेरा नाम राजवीर सोनी है, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और बुन्ना ब्लॉक से संबंधित रखता हूँ। और आज जो मैन यहाँ भिवानी के अंदर जो मीटिंग रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य हम हर जिला वाइज बॉडी खड़ी कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा की। पहले हमने फतेहाबाद की बॉडी की है, आज हमने भिवानी के अंदर आके बॉडी खड़ी की है। दूसरा हमारा 2016 के अंदर बीजेपी सरकार ने हमारे बच्चों के कुठाराघात करते हुए 2016 में क्रीमी लेयर का जो लगाया, इससे हमारे समाज के बच्चों को बड़ा नुकसान हुआ और हमने उसको चैलेंज किया सरकार को। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमने सरकार को हराया, लेकिन सरकार किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। हमारे अंदर बहुत बड़ा, हमारे समाज में बहुत बड़ा रोष है। इसी को लेकर हम समाज को जगा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। और अभी कुछ ही दिनों में, पहले आपने देखा होगा कि सरकार ने मीडिया के माध्यम से देखो कितना बड़ा प्रचार किया गया कि हमने बैकवर्ड के लोगों को कांग्रेस ने आरक्षण नहीं दिया, हमने कांग्रेस ने खाया और हमने बीसी को 8% आरक्षण दिया। मिठाइयाँ बांटे गई, जगह जगह ढोल नगारे पीटे गए। हमारी जो बैकवर्ड की कमेटियाँ थी उनसे बड़े बड़े फूल मालाएं के मुख्यमंत्री बड़े खुश हुए, लोगों को गुमराह किया। जैसे ही हमें पता था, क्योंकि कोई भी कार्य जब करोगे, अनलीगल करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, हमें पता था, लेकिन इन्होंने ढंढोरे पीटे। अब जैसे ही इन्होंने ही, इनकी सरकार के नुमाइंदों ने ही कोर्ट में ले जाके चैलेंज कर दिया और हार गए। सबसे बड़ी बात देखो, इन्होंने आरक्षण दिया और यही हार गए। अब ये मेरा कहने का मीडिया के माध्यम ये है कि लोगों को गुमराह करना छोड़ दो। ये जनता पहले वाली नहीं रही, अब आपको बैकवर्ड समाज को उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। अच्छा, तो प्रधान जी ये और बताइए, जो पिछड़ा वर्ग के जो इस वक्त जो प्रधान वो बनते हैं, एमएलए बनते हैं या एमपी बनते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जब तक पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में नहीं होगा, हमारा तो एमएलए बनता ही नहीं है। लोकसभा की देखो, बैकवर्ड की एक सीट नहीं है। विधानसभा की अगर देखोगे तो हमारा एक एमएलए रणवीर सिंह गंगुआ है, एक कंबोज साहब बने हुए हैं, बाकी और तो कोई है ही नहीं। ये भी इन्होंने सीट दी है, हमारे कोटे में तो एक भी सीट नहीं है इनकी। देखो कितना बड़ा जुल्म है। अच्छा, युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? युवाओं को क्या संदेश, क्या आपको विश्वास है कि आगे युवा बढ़ चढ़ कर इन आपके विचारों पे चलेगा या महापुरुषों के विचारों पे चलेगा? बिल्कुल, मैं मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा कि मीडिया ने भी बहुत बड़ा स्टिक सवाल किया है। आज का हरियाणा का युवा जाग चुका है। और अभी आप देखो नगर पालिका के चुनाव में, ये तो बाद में ढिंढोरा पीट रहे हैं, इनको बीजेपी को किसी ने वोट नहीं दिया, कैंडिडेट को वोट दिया और ये कैंडिडेट को जीतते ही माड़ा फिरा के ले गए। इनका कोई रोल नहीं है। तो नौजवान साथी बैकवर्ड के जीत के आए हैं और अभी आगे देखना, हम एमएलए भी अब पंचायत के चुनाव में देखना, हमारे नौजवान साथियों को खड़ा करेंगे और इनके कैंडिडेट जहाँ होंगे वहाँ हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे। नौजवानों की ताकत देखना। धन्यवाद जी। प्रधान जी ने अपने विचार रखे। हरियाणा केसरी न्यूज़ भिवानी, अजीत सिंह भिवानी और कैमरामैन है भारत जी। तो हमारे अच्छे वक्ता जो आए हुए हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि इनको। हाँ जी सर, आपका नाम? विनोद सांगा। हाँ जी, विनोद सांगा जी, आपने स्पीच दी है, तो ये पिछड़ा वर्ग के जो अच्छे वक्ता आए हैं, हरियाणा में इनका नाम भी रहा है, पिछड़ा वर्ग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि कितने संगठन बने हुए हैं? देखिए, आज पूरे देश भर में लाखों संगठन हमारे महापुरुषों के नाम पर बने हुए हैं, लेकिन वो सभी अलग अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को हमारे महापुरुषों का मिशन क्या था उस मिशन की जानकारी ही नहीं है। हमारे महापुरुषों का एक उद्देश्य था, उस एक उद्देश्य को लाखों संगठन मिलकर भी पूरा करने का काम नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए संभव नहीं हो रहा है कि उन लोगों को महापुरुषों का मिशन क्या था, उद्देश्य क्या था, उसकी जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी अपने नेताजी ने बताया है कि जो हमारे महापुरुषों का जो मिशन है, उस मिशन के बारे में ही नहीं पता और लाखों संगठन है और जो मतलब आज तक वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये मतलब आगे के बारे, भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, भविष्य के बारे में ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारे लोगों को हमारे मिशन की जानकारी ही नहीं है। हमारे महापुरुषों का मिशन क्या था, तो पहले मिशन की जानकारी होगी तब तो मिशन को पूरा कर पाएंगे ना। हमारे लोग नारा लगाते हैं कि हम बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा।
तो जब लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि मिशन है क्या, तो पूरा किसको करेंगे। तो लोगों को मिशन की तो जानकारी होनी चाहिए ना कि हमारे महापुरुषों का मिशन क्या है। तो वो मिशन क्या है वो मैं बताना चाहूँगा कि वो मिशन हमारे महापुरुषों का, तो बाबा साहब एक बात कहते थे कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, संपूर्ण आज़ादी के लिए है। तो आज संपत्ति की यदि बात करें तो संपत्ति हमारे लोगों के पास है, नौकरी पेशा पे हमारे लोग खुद का बिजनेस भी करते, तो पैसा है, हमारे पास संपत्ति है। दूसरी बात सत्ता की रही, तो सत्ता के अंदर आज 131 सांसद हमारे पूरे देश भर के अंदर बनते हैं, 1250 के लगभग एमएलए हमारे बनते हैं, और इसी प्रकार बैकवर्ड के भी एमएलए एमपी हैं। मगर वो सब मिलकर भी हमारे महापुरुषों का जो मिशन है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, बल्कि संविधान में संशोधन कर करके हमारे हक अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। वो लोग बचाने का काम नहीं कर सकते। तो हमारा मिशन है क्या महापुरुषों का? तो मिशन क्या था कि बाबा साहब कहते थे कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण आज़ादी के लिए है। क्या संपूर्ण रूप से आज हम लोग आज़ाद हैं? तो संपूर्ण जो आज़ादी है वो हमारा मिशन है। वो संपूर्ण आज़ादी में 5 चीज़ें मिला दी जाएँ तो वो संपूर्ण आज़ादी बनती है। पहला है राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, धार्मिक सत्ता, आर्थिक सत्ता एवं शैक्षिक सत्ता। इन 5 चीज़ों को यदि मिला दिया जाए तो संपूर्ण सत्ता बनती है, संपूर्ण आज़ादी बनती है। ये हमारे महापुरुषों का मिशन था। इस मिशन की लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मिशन की जब जानकारी होगी तो ही तो उस मिशन को पूरा करने के लिए काम कर पाएंगे ना। तो आप युवाओं के बारे में जो आपने ये बताई है, तो उसके बारे में युवा क्या इस पर चल पाएंगे? देखिए, आज का जो युवा है वो इस चीज़ से भटका हुआ है, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है? जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उन बुद्धिजीवी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के बीच जाएं और समाज के युवाओं को दिशा देने का काम करें। क्योंकि आज का जो हमारा युवा है वो भटका हुआ है, उस भटके हुए युवा को दिशा देने का काम है। उसको हमारे महापुरुषों का मिशन क्या था वो मिशन बताने की ज़रूरत है। वो मिशन यदि हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे युवाओं के बीच में जाकर उनको समझाने का काम करते हैं तो वो युवा इस मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इन युवाओं को संदेश कौन देगा सर? इस संदेश को देने के लिए समाज के जो युवा, जो लोग जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन बुद्धिजीवी लोगों की जिम्मेदारी है कि उनकी युवाओं के कार्यक्रम लगाया जाए, युवाओं की मीटिंग लगाई जाए, उनके संगठनों के माध्यम से उनको बताने का काम किया जाए। तो बुद्धिजीवी लोगों की जिम्मेदारी को युवाओं को इकट्ठा करने का काम करे, जोड़ने का काम करे और दिशा देने का काम करे। तो ये आज जैसे ये आपने बताया संगठन बहुत से काम कर रहे हैं, और इस काम करते हैं कहीं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं है? मतलब जैसे आपने थोड़ा हमने सुना था कि जैसे पार्टियों के टिकट के लिए, अपने टिकट मांगने के लिए वो मतलब हमारी बैकवर्ड को, एससी कम्युनिटी को जो यूज करते हैं, इनकी जनसभाओं में हीरो बन जाते हैं और फिर आगे जाके बड़ी पार्टियों में अपने टिकट मांगने की बात करते हैं। कहीं मतलब ये समाज को धोखा तो नहीं दे रहे? इस प्रकार के जो लोग हैं वो हमारे समाज को इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो कुछ जो संगठन हैं, इस प्रकार के जो संगठन हैं, उन संगठनों को महापुरुषों का मिशन क्या था इसकी जानकारी ही नहीं है। और जिन लोगों को जानकारी है वो जानकारी के माध्यम से हमारे महापुरुषों के नाम पे, हमारे महापुरुषों के नाम पर समाज को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का नाम लिया, समाज को जोड़ दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लिया, समाज को जोड़ दिया। और महापुरुषों का नाम ले लेकर समाज को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। मगर उन महापुरुषों का जो मिशन था, जो फुले साहब अम्बेडकरी विचारधारा जो थी, उस विचारधारा को बताने का काम नहीं करके समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। और जो लोग समाज को गुमराह करते हैं वो कभी जागरूक नहीं करते, और जो जागरूक करते हैं वो कभी गुमराह नहीं करते। तो क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि जैसे आज बैकवर्ड पे बाबा साहब के नाम पे आरक्षण ले गए, कुछ लोग अच्छे अच्छे पदों पे अधिकारी बन चुके हैं, वो अपनी कोठियों में बैठे हैं, एसी के अंदर बैठे हैं, और उनके बच्चे ही सक्सेस होते हैं, उन्हीं को आरक्षण मिल रहा है, और जिनको नहीं मिल पाता उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो समाज के इस प्रकार के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जिन्होंने आरक्षण का फ़ायदा उठाकर अच्छी अच्छी पोस्टों पर गए, खुद अच्छी अच्छी पोस्टों पर गए, आरक्षण की वजह से वो लोग कर्मचारी अधिकारी बन गए, मगर अधिकार खत्म हो रहे हैं। अधिकारियों की भीड़ समाज में इकट्ठी हो गई है, मगर अधिकार खत्म हो रहे हैं। क्योंकि जिन अधिकारियों ने समाज के अधिकारों को हासिल करके अच्छे अच्छे पदों पर गए, उन लोगों ने समाज के हक अधिकार को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए हमारे समाज के हक अधिकार खत्म होते जा रहे हैं। तो आगे आपको क्या लगता है कि हम कामयाब होंगे? देखिए, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, हमें निरंतर जो है प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। और हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें पूरी आशा व उम्मीद है कि जिस रूप में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़े स्तर पे जुड़ रहे हैं। आज हम जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो बड़े बड़े जो काफ़ी संख्या में लोग हमारे पास आते हैं और हमारे प्रदर्शनों में शामिल भी होते हैं। और समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग और माइनॉरिटीज़ के लोग आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक जो बहुजन समाज बनाने की बात थी, वो बहुजन समाज बनाने का काम आज बामसेफ
के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी लगातार पूरे देश भर में ये मुहिम चला रहे हैं और समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम समाज को जोड़ लेंगे तो समाज इकट्ठा होगा तो ताकत बनेगी और ताकत के आगे दुनिया झुकती है।